Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. ये कप मैंने जैसे बताया था, मैं पीलीभीत से लाया था, जो अभी गया था। बड़ा सुंदर कप है, इधर पंजे दिखाए हैं और इधर वहाँ का एक टाइगर है। उसके किसी फोटोग्राफर ने ये फ़ोटो ली थी, उसी को फिर ये कप में डाला। तो कौन सा टाइगर है ये तो नहीं जानता हूँ। और ये हमारे ग्रासलैंड वाली है, कॉर्बेट में बोलते हैं ना ग्रासलैंड वाली। तो ये हमारे पोस्टर में जो है ये ग्रासलैंड वाली है। बहुत सुंदर पोस्टर है, इसलिए मैंने आज ये लगाया है। अब जंगलों के अंदर आज हम बात करेंगे कि जो ट्रेडिशनल एनिमीज होते हैं या नेचुरल एनिमीज होते हैं, जो दुश्मन आपस में दुश्मनी होती है, किन दो जानवरों की सबसे ज़्यादा रहती है। तो अगर हम इंडियन जंगल्स की बात करें तो दो सबसे ज़्यादा करिस्मेटिक और सुंदर कार्निवोर टाइगर और लेपर्ड, बट दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि वो एक सा ही खाना खाते हैं, मांस, मीट। और उसमें टाइगर लेपर्ड से कहीं तीन गुना ज़्यादा पावरफुल है। टाइगर जहाँ 250 किलो का होता है बड़ा टाइगर, या टाइग्रेस 220 किलो की होती है, वही लेपर्ड 65 से लेकर 80 किलो के आसपास का होता है। बट दोनों का शिकार वही है। टाइगर अगर अपना शिकार करेगा तो हमेशा बड़ा शिकार, जैसे सांबर, स्वाम्प डियर, नीलगाय, बड़ा सुअर, किसी को अगर जंगली सुअर हो वो, या फिर बड़ा चित्तल हो जंगलियों में। बाकी नहीं तो फिर भैंस, जंगली भैंसा जिसको गौर बोलते हैं, क्योंकि वो बड़ा शिकार करेगा तभी उसका जो कोटा है खाने का कई दिनों का चलेगा। छोटे शिकार से तो उसका कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो और जहाँ दूसरी ओर लेपर्ड छोटी छोटी शिकारी कर लेता है, कुत्ता मार लिया, बकरी मार ली, छोटा हिरन मार लिया, कुछ भी रास्ते में अगर इनको मिल जाए मार लेता है और खा लेता है। गांव की तरफ चल जाएगा, कभी कभी इंसानों के छोटे बच्चों की तरफ भी अटैक कर लेता है, भूखा रहता है। तो नॉर्मली दोनों ही जो ये स्पीसीज हैं, टाइगर एंड लेपर्ड, इंसानों को अवॉइड करती है। ये बहुत ही मजबूरी होती है, क्योंकि आप मान के चलिए कि ये एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, और एपेक्स प्रेडेटर्स का काम ही है कि वो देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि अटैक करें, क्योंकि उसी से उनका खाना बनता है। जो इंजर्ड हो जाएंगे फिर वो आते हैं इंसानी बस्ती की तरफ जाते हैं, जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एनीवे, तो ये इन लोगों की जो दुश्मनी है वो प्रे बेस को लेके ही है। ये दोनों मीट ईटर्स हैं, तो इनकी दुश्मनी जहाँ टाइगर ज़्यादा होते हैं वहाँ लेपर्ड नहीं रहेंगे, भाग जाते हैं डर से कि मार डालेगा। कितनी बार जंगलों में सुना गया कि मेरे फादर के कैंपों के बगल में एक दो बार खबर आई कि लेपर्ड ऊपर मरा हुआ पड़ा हुआ, और खून और पंजों की निशानी से पता लग गया कि किसी टाइगर ने इसको देख लिया होगा, पकड़ लिया होगा, मार दिया होगा। जंगल वाले जो रहने वाले लोग हैं वो अक्सर ये बताते हैं कि जब भी अगर लेपर्ड हत्थे लग जाता है, क्योंकि दोनों को जो खाना है वो सामान्य है, तो इसकी बेसिक मेंटालिटी क्या है टाइगर की कि मैं एक को कम कर दूंगा तो एक खाने वाला, जो मीट ईटिंग खाने वाला जो जानवर है वो कम हो जाएगा। इसीलिए लेपर्ड हमेशा टाइगर से भागता रहता है। आज मेरे मदर और फादर का एक किस्सा एमपी में जब वो पोस्टेड थे, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे नाना नानी उस समय जिंदा थे। जैसे मैंने बताया, मेरा नाना जी तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे एमपी कटर में, तो वो रिटायर हो चुके थे, और फिर उनको बॉडी में पैरालिटिक अटैक आया था एक साइड में, तो चलने चलने में दिक्कत होती थी। बट नानी जो है कैंप में आके देखना चाहती थी कि उनकी बिटिया कैंप लाइफ कैसे बिता रही है शहरों में रहने के बाद। तो दोनों ने प्लान किया था, उससे मैं तो चिट्ठी से होता था आदान प्रदान। तो ये तय हुआ कि भाई वो लोग आएंगे कैंप में विंटर्स के टाइम पे, जब थोड़ा ठीक होता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ पोस्टिंग थी या तो रीवा था या जबलपुर था, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा। स्टेशन वैगन थी फादर को अलॉटेड जीएसआई से, वो लेने के लिए जानी थी। ये लोग लेके
लेने के लिए जा ही रहे थे, बीच में एक जगह थी जहाँ एक गणेश मंदिर पड़ता था, और जब पूजा का टाइम होता था तो बड़े श्रद्धालु वहाँ पर पूजा करने आते थे। रास्ता गांव गांव से भीड़ होती थी, और थोड़ा सा हिलॉक था, पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर जाके वो मंदिर था। तो लोग अपना पैदल अलग अलग गांव से आते थे, दूर दूर से भी लोग ट्रेनों से भी आते थे, फिर वहाँ से सवारियाँ करके आया करते थे। ये आपको मैं 60s की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही जब जा रहे थे स्टेशन की तरफ तो एकदम से देखा कि भीड़ बहुत थी। तो जो ड्राइवर साहब थे, मिस्टर शर्मा उनका नाम था, और उन्होंने गाड़ी, फिर फादर ने कहा कि रोक लो, पहले ये श्रद्धालु सब क्रॉस करता है। जब क्रॉस करके फिर मंदिर की तरफ चलने लगे, फिर ऊपर चढ़ने लगे, तो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ती गई। और डर इनको ये लग रहा है कि ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो नाना नानी जो स्टेशन में आएंगे उनको रिसीव जो करना है तो पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि नाना जी का एक हिस्सा जो है काम नहीं करता था, तो हेल्पर्स की ज़रूरत थी। तो गाड़ी में एक दो लोग भी थे जो कैंप के थे, वो गए हुए थे साथ में। बहरहाल जो श्रद्धालु जा रहे थे, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जब बढ़ने लगे, दोनों तरफ से ज़्यादा थोड़ी थोड़ी जगह होने लगी, तो गाड़ी ये लोगों ने धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। रास्ते में एकदम से देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मच गई। तो इन लोगों को, मदर और फादर जो गाड़ी में बैठे हुए, तो उनको ताजुब ये हुआ कि ये भगदड़ किस बात की हो रही है एकदम से। बट फादर तो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो देखा है, ऐसे थोड़ी कोई भागने लगा होगा। बट भागे, लोग गिर रहे हैं, चोट भी लग रही है, सब कुछ हो रहा था और हल्ला हो रहा है। और थोड़ी बहुत जो पुलिस रहती कंट्रोल करने के लिए, वो खुद ही घबरा गई कि इतने लोग अगर भागेंगे कि हम कंट्रोल कैसे। तो वो लोग पूछ भी रहे कि क्यों भाग रहे हो, कोई बता ही नहीं रहा, बस नीचे की तरफ उतरे जा रहे हैं। तो गाड़ी पूरी रोकनी पड़ी कि भाई देखेंगे। और फादर उतरने ही वाले थे, तो इन्होंने देखा कि ऊपर बाएं तरफ से एक लेपर्ड भागते हुए आ रहा है, और उसको क्रॉस करके इधर ही जाना था। और उसमें बीच में इंसान पड़ गए थे जो मंदिर की तरफ दर्शन करने जा रहे थे। तो उसी को देख के जब दूर से किसी ने देखा होगा, हल्ला किया होगा, तो भगदड़ मच गई। ऊपर वाले ऊपर चले गए, नीचे वाले नीचे आ गए। अब ये डर था कि ये भाग के जाएगा किधर से। लेपर्ड को क्योंकि अपने को बचाना था, तो कोशिश उसकी हो सकता था कि इंसान के पास आके कहीं बैठ जाए या छुप जाए, और टाइगर वहीं, और पीछे से एक बड़ा टाइगर इसको फॉलो कर रहा था। तो ये जो ट्रेडिशनल एनिमीज है, उसका एक पुख्ता केस मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे मदर फादर ने विटनेस किया था। और देखा बड़ा टाइगर था, उतने में लेपर्ड जो था एक पेड़ के ऊपर फट से चढ़ गया। और टाइगर ने एकदम से भीड़ देख के, वो भी इतने लोगों को देखेगा तो टाइगर चाहे कितना बड़ा हो, वो सकपका जाएगा। सकपका गया, फिर देखा, फिर ऊपर देखा, फिर लोगों की तरफ देखा, थोड़ा घुर्राया, और फिर वो जंगल की तरफ चला गया। अब लेपर्ड क्योंकि पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, तो वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था, मारे डर के कि पता नहीं फिर दोबारा ना अटैक करते। और जितने लोग थे सब सड़क की तरफ आ गए, तो सड़क पे भीड़ हो गई। और उधर स्टेशन पहुंचना जरूरी था। अगर स्टेशन नहीं पहुंचने का, गाड़ी आ गई, कौन उतारेगा नाना जी को, नानी को, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने, मदर ने उतर के कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करी कि हम लोग स्टेशन पहुंचना है, कि ट्रेन आ जाएगी, उसमें जो हमारे पिताजी हैं वो, उनमें उनको चलने में दिक्कत होती, तो कौन उतारेगा। इसीलिए हमारे साथ 2 कैंप के लोग भी आए हैं। तो लोग थोड़ा किनारे हुए, फिर इनकी जो है गाड़ी वहाँ से निकली, स्टेशन पहुँचे, और नाना जी को, नानी जी को रिसीव किया। इनका ठहरने का सर्किट हाउस में फादर ने करा था, बट उन्होंने मना कर दिया, नाना जी नानी ने, कि नहीं भाई, हमको आप जैसे आप हट में रहते हो गांव कैंपों के अंदर, हमें एक हट में आप करो। तो एक अंकल थे जो बैचलर थे, उन्होंने फिर वो एक टेंट में शिफ्ट हो गए, और सब उनका जो है हट एकदम तैयार कर दिया गया था। अपना खानसामा भी इनके लिए, एक नौकरानी थी जो गांव की आती थी सुबह से शाम के लिए, उसको लगाया गया। कभी कभी रात में भी टिकना होता था, रुक जाती थी तबीयत की वजह से। और दवा के बारे में भी फादर ने सब पूछ लिया था, और प्लस वो अपनी होम्योपैथिक दवा रखते ही थे सबके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो टाइगर और लेपर्ड की आपसी दुश्मनी है, ये इतनी गहरी है। कितने किस्से सुने हैं कि जहां मौका मिलता है वो दबोच देता है टाइगर। और उसका मेन रीज़न यही है कि दोनों का जो फूड
खाने का वो है, वो मीट है, सोर्स वो मीट है। और मीट वाला एक जानवर कम कर देगा तो ज़्यादा मीट मिल जाएगा। ये बेसिक मेंटालिटी जानवरों के अंदर रहती है कि ये हमारा दुश्मन इसलिए है कि ये हमारा खाना खाता है, तो हम इसको कम कर दें। ठीक है, ऐसे ही कई किस्से हैं। एक कहानी और आपको इसमें बता रहा हूँ कि एक बार टाइगर और एक बड़ा लेपर्ड और एक सब एडल्ट टाइगर में भिड़ंत हुई। और जो कैंप के लोग जिन्होंने इसको विटनेस किया वो बता रहे हैं कि कम से कम 20 मिनट ये भिड़े रहे। वो लेपर्ड की आदत होती है, वो तो लेट जाता पीछे की तरफ से, नीचे की तरफ से फिर पंजे मारता है, और टाइगर ऊपर से घुर करके अपना ताकत दिखाता है। बट लेपर्ड समझ गया था कि ये एडल्ट नहीं है, पूरा होता तो दबोच देता, और वो मैंने पंजे से दबोच देते हैं, और फिर वो कभी कभी तो गला पकड़ के वहीं ख़त्म भी कर देते हैं। बट ये सब एडल्ट टाइगर था, तो ये स्ट्रगल कर रहा था उसको पकड़ने में। वो ग्रिप वो नाखून से देते मार के फिर उछल जाता था, फिर खड़े हो जाता था, फिर इसकी तरफ आता था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये भी पूरा बड़ा टाइगर नहीं है। तो इस तरह के भी टाइगर्स के फाइट लोगों ने देखे हुए हैं, और ये सब उसी के लिए होता है, अपने खाने को हम शेयर नहीं करना चाहते ज़्यादा लोगों से। जो भी खाने वाला जानवर है, चाहे वो जैकल क्यों ना हो, चाहे वो वुल्फ क्यों ना हो, चाहे वो हाइना क्यों ना हो, टाइगर किसी को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर शिकार करेंगे तो ये भी मीट ईटिंग एनिमल्स हैं, अगर ये भी रहेंगे ज़्यादा, देखिए कैसे भागते हैं टाइगर को देख के, हाइनास को देखिए कैसे दूर से खाली करते रहेंगे, भागेंगे। एक सियारी है जो थोड़ा फॉलो करता है, बट दूर दूर बड़ा स्विफ्ट होता है। अगर टाइगर कहीं भपकी दे के उसको दौड़ाए तो बहुत स्विफ्टली भाग लेता है, फिर भी पास रहता है, क्योंकि मालूम है कि ये कहीं ना कहीं शिकार करेगा, और शिकार के जो चंद टुकड़े इधर उधर हो जाएंगे जब वो खा लेता है। जैसे कई बार टाइगर ने शिकार किया, खा लिया, थक गया, वो किनारे बैठ जाता है। वो टाइम होता है जब ये सियाह फटाफट आते हैं और छोटे छोटे चंक जो है खाना चालू करते हैं, या जो भी पड़ा हुआ टुकड़ा एक मिल जाता है खींच के वो ले जाते हैं। तो फिर ये सीन ख़त्म हुआ, और नाना नानी को जब पता लगा, वही मंदिर पे रुक के जब लौट के आ रहे थे, तो फादर ने बताया कि आपको जब रिसीव करने आ रहे थे यहाँ ये सीन हुआ था। एक टाइगर लेपर्ड को दौड़ाता आ गया, और एकदम मंदिर की तरफ, भीड़ देख के घबरा गए दोनों ही। तो लेपर्ड पेड़ के ऊपर चढ़ गया और टाइगर थोड़ा वहीं रुक गया, थोड़ी देर रुका, वो घुर करता रहा, फिर वो चला गया। तो लेपर्ड्स और टाइगर्स की दुश्मनी सदियों पुरानी, और कितने किस्से हैं इसके, फिर आगे भी बताऊंगा। आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे याद है कि फादर एक कैंप में काम चल रहा था, और जहाँ साइट थी वहाँ पर एक लेपर्ड की बॉडी मिली, जो स्टाफर्स ने जब ट्रक किया, जीप जाती थी कैंप से स्टाफ को लेके ड्रिलिंग के लिए, लेबर्स को लेके, तो उन्होंने बताया कि बीच के रास्ते में बदबू आ रही है। तो एक ऑफिसर जिनके पास गन रहती थी वो गए, देखा कि एक लेपर्ड मरा पड़ा हुआ है, और वो साफ पता लग रहा था कि टाइगर ने मारा है। तो ये ट्रेडिशनल एनिमीज़ होते हैं, और इसका मेन कारण है कि दोनों का खाने की चीज़ मीट है, कच्चा मांस। तो टाइगर भारी है, ताकत में ज़्यादा है, लेपर्ड कनिंग बहुत है, बट कनिंगनेस तो तभी काम आएगी तब जब तक आप उसके हत्थे पड़े ना। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इनकी जो इनफाइटिंग हमेशा होती है वो उसी खाने की वजह से है कि दोनों एक सही खाना शेयर करते हैं। कोई भी जानवर जो रॉ मीट खाता है वो इन दोनों का दुश्मन है। अब अगर लेपर्ड को कहीं दिख गया कोई हाइना या जैकल या वुल्फ शिकार करते हो, तुरंत छीन लेगा। जंगली सुअर तुरंत छीन लेगा और चढ़ जाएगा पेड़ के ऊपर। एक बहुत बढ़िया उसके अंदर काबिलियत है कि पकड़ा शिकार और ऑलमोस्ट उसके जबड़े में इतनी ताकत होती है, कंधों में लेपर्ड की इतनी ताकत होती है कि अपने ही वेट के बराबर जो है शिकार पकड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो ऊपर वाले ने जब जानवरों को बना के नीचे भेजा है ना, सबको एक एक क्वालिटी दी है और वो क्वालिटी उनको मालूम रहती है, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि फंस जाते हैं वो खुद और शिकार हो जाते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जो स्टोरी आपको बताई, एक फैक्ट बताया ये ट्रेडिशनल एनिमीज़ का, कि टाइगर और लेपर्ड जंगल के जानी दुश्मन है और उसका मूल कारण उनका खाना है। तो आपको पसंद आएगी। बहुत से लोगों ने ये बताया, बहुत जगह आपने पढ़ा, बट मेरे फादर और मदर ने ये विटनेस किया कि उसको दौड़ा ही रहा था मारने के लिए। किस्मत अच्छी थी कि मंदिर में भीड़ थी और श्रद्धालु भगदड़ मचा दिया। आप जानते हो जहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं किस तरह का भगदड़ होता है, स्टैम्पीड होता है। ये तो कहिए कि स्टैम्पीड में लोग गिरे, बट उसमें कोई मरा नहीं। मालूम पड़ा कोई गिर के सीढ़ी से नीचे आ जाता क्योंकि पहाड़ी थी, बट ऐसा हुआ नहीं फॉर्चुनेटली। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और एक और किस्सा इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि सरिस्का में याद होगा कि 2005 में जब सब टाइगर गायब हो गए थे पोचिंग के कारण, इतनी पोचिंग हुई कि वहाँ के टाइगर सरिस्का के गायब ही हो गए थे। ये संसार चंद एंड गैंग जो मास्टर पोचर्स थे, इन्होंने गायब ही कर दिया था। तो वो टाइम था कि सरिस्का में लेपर्ड्स, हाइना और जैकॉल्स इतने ज़्यादा तादाद में आज दिखने लगे, दिनों दिन दिखने लगे, क्योंकि टाइगर्स का भय ख़त्म हो गया था। उनको ये समझ में आ गया था टाइगर्स अब दिख नहीं रहे, अब नहीं है। तो दिन में भी वो दिखते थे, लेपर्ड्स दिन में भी शिकार करते थे, जबकि वो रात का शिकारी है लेपर्ड। तो जो फॉरेस्टर्स की रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि साहब इस जानवर के जाने के बाद दिनों दिन दिखने लगे ये लोग। इनकी जो है साइटिंग जो है दिन में कहीं भी हो जाती थी, इनकी तादाद भी बढ़ने लगी। फिर जब डिसाइड हुआ कि सरिस्का में कुछ टाइगर्स को रीलोकेट करना चाहिए, तो रीलोकेट हुए और आज सरिस्का में दोबारा फिर से टाइगर्स बढ़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पोचर्स ने कितना बड़ा नुकसान किया। जंगल के सब टाइगर ही ख़त्म कर दिए मार मार के। तो आप क्या समझते हैं खाली पोचर्स का होगा? मैं तो सीधे बोलता हूँ कि इसमें फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का पूरा पूरा हाथ रहता है। दे नो एवरीथिंग, हिस्सेदारी भी रहती है। और कुछ पोचर्स ने ये कमिट भी किया कि हम कहाँ मिले, किससे मिले, कितना हिस्सा देते थे, सब मालूम। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी है, आपको फैक्ट है। स्टोरी क्या है ये फैक्ट आपको बताइए। वो सर इसका भी आपका एक एग्जांपल दिया मैंने, क्योंकि जंगल ही वाइप आउट हो गया था टाइगर से। तो आपको पसंद आई है? अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें और लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग किस्से, स्टोरीज, फैक्ट्स आपको देता जाऊं। कोटा भरा हुआ है मेरे पास। थोड़ा जंगलों में मैं जाके ज़्यादा जानवर दिखाने की क्वालिटी मेरी नहीं, हालांकि मैं जंगल गया था, बट फिर भी कुछ शॉर्ट्स ही भेज रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं। मेरा एरिया मेरे कंटेंट्स, मेरी रियल स्टोरीज़ के ऊपर है। चाहे मैं यहीं से बैठ के दूँ, चाहे मैं जंगल में जाके एक ही चीज़ बताऊँ। अगर दिख गया कुछ तो मैंने दिखाई दिया शॉर्ट्स में कि भाई पीलीभीत गए थे तो टाइगर दिख गया, फॉरवर्ड गए थे हाथी दिख गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, गर्मी आज भी बहुत है और कह ही रहेगी, कुछ दिन बड़ी रहेगी। सब लोग सावधान रहिए और अपने आप खुद का ख्याल रखिए, खासकर जब आप बाहर धूप में निकलते हैं। टेक केयर, तगड़े से रहिए। थैंक यू।